नमस्कार। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका देने वाली है। ओबीसी की एक बड़ी नेता, साथ ही पूर्व सांसद रह चुकी हैं, एक बड़ी नेता शिवपाल यादव के संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। कौन है वो, कहां तक बातचीत पहुंची है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रकांत जी जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत जी, शिवपाल यादव की क्या भूमिका रही है और किस बड़ी नेता के संपर्क में है वो? देखिए, शिवपाल यादव को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि शिवपाल यादव राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए चाणक्य की तरह रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी जीवित हुआ करते थे, तब शिवपाल सिंह यादव संगठन को संभालते थे। उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा जिला नहीं होता था जहां शिवपाल यादव के व्यक्तिगत लोग नहीं हुआ करते थे, जिनको वो नाम से नहीं जानते थे। शिवपाल सिंह यादव का ये कद रहा है। मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो, शिवपाल मजबूत मंत्रियों में रहे हैं। और इन दिनों शिवपाल सिंह यादव की भूमिका और भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। 2027 के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो शिवपाल सिंह यादव ने खुले मंच से यह ऐलान किया कि हमारी इच्छा है कि आप लोग छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को एक सीक्रेट मिशन पर लगा रखा है। और वो सीक्रेट मिशन है उत्तर प्रदेश में जो ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कभी रहे लेकिन आज नेपथ्य में हैं, आज जिनकी कोई पूछ नहीं है। ऐसे नेता जो बसपा में रहे, जो कांग्रेस में रहे, लेकिन आज उनकी कोई पूछ नहीं है। अपनी पार्टी में वो किनारे हो चुके हैं या राजनीति में वो किनारे हो चुके हैं, लेकिन उनका जमीनी आधार आज भी मौजूद है। ऐसे नेताओं को शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जोड़ने के मिशन पर लगे हुए हैं। आपने देखा भी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जब कुछ सवाल आ जाते हैं और अखिलेश यादव उस वक्त ये कहते हैं कि इस सवाल का जवाब चाचा जी देंगे, चाचा जी को आगे कर देते हैं। यानी शिवपाल सिंह यादव की रणनीति, अखिलेश यादव का चेहरा और समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स, ये तीनों मिलकर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 के लिहाज से बेहद मजबूत कर रही हैं। और अब मैं आपके उस सवाल पर आता हूं जिसका आपने जिक्र किया। बड़ी चर्चा है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इस एक नाम की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बदायूं उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अहम केंद्र माना जाता है, जहां से इस वक्त शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव सांसद हैं। ये सीट वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। कभी यहां धर्मेंद्र यादव सांसद रहे, कभी यहां पर दिग्गज नेता सलीम शेरवानी सांसद हुआ करते थे, बाद में वो समाजवादी पार्टी में भी आ गए। फिलहाल इसी सीट से सांसद रह चुकी संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, बसपा की सरकार में, भाजपा की सरकार में मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे। और स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में, ये मैं आपसे कहूं कि खास तौर पर जो रायबरेली, कौशाम्बी, ये जो बेल्ट है प्रयागराज की, जहां पर मौर्य वोटर्स हैं, वहां पर आज भी वो असरदार हैं। तो उनकी बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, 2019 में सांसद रही हैं। 2024 का जब चुनाव आया तो क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके थे, सपा में जा चुके थे, इस वजह से ये कहा गया कि संघमित्रा मौर्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, उनका मामला भी गड़बड़ा गया था। और बाद में आपने देखा कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। और तब से लेकर आज तक संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक दौर हुआ करता था जब संघमित्रा मौर्य मजबूत, ताकतवर और कद्दावर नेताओं में गिनी जाती थी, क्योंकि मौर्य समाज से आती थी। अब मौर्य समाज से केशव प्रसाद मौर्य भी हो गए। लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, केशव प्रसाद मौर्य 2022 में सिराथू सीट पर चुनाव हार गए, लेकिन संघमित्रा मौर्य जो हैं वो एक मजबूत नेता हैं, एक ताकतवर नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक बेहद मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। तो संघमित्रा मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में आ जाती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है और ये चर्चा बहुत तेज है कि संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। और देखिए, समाजवादी पार्टी के संपर्क में कोई भी नेता हो सकता है। जब सत्ता होती है तो उसमें अपना जगह बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब कोई विपक्षी दल, अब कल को कोई कहे कि कोई पूर्व विधायक है वो कांग्रेस में आना चाहता है, तो कांग्रेस तो उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछा देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, समाजवादी पार्टी में जो शामिल होने का मामला है, इस समय वो शिवपाल यादव बहुत हद तक उसको हैंडल कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद रही हैं और बदायूं से आदित्य यादव सांसद हैं,
संघमित्रा मौर्य के दिल में जो लोग कह रहे हैं खटास है शिवपाल को लेकर, भाई उनके दिल में कोई खटास नहीं है। शिवपाल यादव के बेटे को टिकट मिला, संघमित्रा मौर्य को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, चुनाव हुआ और संघमित्रा मौर्य चुनाव नहीं लड़ी, आदित्य यादव सांसद बने बदायूं की सीट पर। तो अब कहा यह जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में आती हैं तो उनको मिलेगा क्या, ये भी सवाल एक लोगों के जहन में चल रहा है। तो शिवपाल यादव ने उनको ये वादा किया है, जैसा कि खबरें हम लोगों तक पहुंच रही हैं, कि अगर वो समाजवादी पार्टी में आती हैं तो 2027 में उनको विधानसभा का टिकट भी मिलेगा, और अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है 2027 में तो संघमित्रा मौर्य मंत्री भी होंगी। लेकिन इससे पहले अगर संघमित्रा मौर्य सपा में आती हैं तो समाजवादी पार्टी को एक मजबूत और एक जनाधार वाली ओबीसी नेता मिल जाएगी, वो कमी समाजवादी पार्टी में पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने कमी शब्द का जो इस्तेमाल किया है, देखिए डिम्पल यादव सांसद हैं, ओबीसी नेता के तौर पर उनकी भी पहचान है, लेकिन डिम्पल यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी परिवार से ही आती हैं तो उस बड़े कैनवास पर ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित करना ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में जो महिला नेताएं आप देखेंगे, रुचि वीरा सांसद हैं लेकिन क्षत्रिय हैं, इकरा हसन सांसद हैं मुस्लिम हैं, प्रिया सरोज सांसद हैं दलित हैं, मारिया शाह विधायक हैं, नसीम सोलंकी विधायक हैं, रागिनी सोनकर विधायक हैं, पिंकी सिंह विधायक हैं। लेकिन इन तमाम चेहरों के बीच में ओबीसी चेहरा नहीं नजर आता। आपको ठाकुर भी दिख जाएंगे सपा में महिला, ब्राह्मण भी दिख जाएंगी, आपको मुस्लिम भी दिख जाएंगी, दलित भी दिख जाएंगी, लेकिन ओबीसी नजर नहीं आती। तो ये जो एक गैप आ गया है समाजवादी पार्टी में, इस गैप को भरना बेहद जरूरी है, और इस गैप को भरने की तैयारी में अब अखिलेश और शिवपाल हैं। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य और शिवपाल यादव के बीच में अगर बातचीत सही रही तो बहुत जल्द संघमित्रा मौर्य आपको समाजवादी पार्टी में नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल। और अगर संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती हैं, इससे तो सपा को भी मजबूती मिलेगी, साथ ही उनकी गजब की वापसी भी हो जाएगी, संघमित्रा मौर्य की वापसी भी हो जाएगी, साथ ही समाजवादी पार्टी ओबीसी कैडर में और ज़्यादा मजबूती से आगे दिख सकती है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। आप इस चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत 100।